आज हम लोग क्लास 4 की सब्जेक्ट साइंस पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका चैप्टर 4 है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस ना। एनिमल और उनके बच्चे, एनिमल यंग वन मतलब उनके बच्चे। आज हम लोग क्लास 4 की सब्जेक्ट साइंस पढ़ने वाले हैं। इसमें आपका चैप्टर 4 है एनिमल्स एंड देयर यंग वंस ना। एनिमल और उनके बच्चे, एनिमल यंग वन मतलब उनके बच्चे। आज एनिमल्स और उनके बच्चों यानी मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर पूरा इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मैमल किसको बोलते हैं। मैमल मीन्स स्तनधारी होता है। मैमल मीन्स स्तनधारी होता है, यानी कि स्तनधारी जो बच्चे पैदा करते हैं। मैमल्स क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो बच्चे पैदा कर मैमल्स किसको बोलते हैं, ये सब जानेंगे हम लोग इस चैप्टर में ना। मैमल किसको बोलते हैं, पेरेंटल केयर किसको कहा जाता है। पेरेंटल केयर कहने का मतलब है कि जानवर अपने बच्चों का केयर कैसे करते हैं। जानवर अपने बच्चों का केयर कैसे करते हैं, उसी को पेरेंटल केयर। पेरेंट मतलब माता पिता होता है। तो पेरेंटल केयर में एनिमल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके जो एनिमल्स होते हैं बच्चों का केयर कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एनिमल्स रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स। लेइंग एग्स मतलब अंडे के द्वारा बच्चों का प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंडे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बनावट कैसे होता है। फ्रॉग्स के बच्चे का क्या नाम होता है, वो सब जानेंगे हम लोग। और इस फ्रॉग्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है। उस प्रोसेस का नाम है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वगैरह के बारे में जानेंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं। रेप्टाइल माने रेंगने वाले जीव होते हैं। रेंगने वाले जीव के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। इंसेक्ट वगैरह के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट माने कीड़ा मकोड़ा। इंसेक्ट के बारे में जानेंगे। कैटरपिलर के बारे में जानेंगे जी ना। और बटरफ्लाई वगैरह के रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चैप्टर में टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग रिप्रोडक्शन लेकर के टेस्ट दीजिए। आप लोग भी साथ साथ अगर चाहिए तो कॉपी में अपना नोट्स साथ साथ पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि बाद में आप लोग रिप्रोडक्शन की हिंदी क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन माने प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रजनन। रिप्रोडक्शन किस क्या होता है जी, प्रजनन होता है ना। तो रिप्रोडक्शन लेकर के आप लोग डैश दीजिए। रिप्रोडक्शन लेकर के डैश दीजिए। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। The process of producing one's own kind is known as reproduction. The process is reproducing. The process is reproducing. The process is reproducing. The process of reproducing कर सकते हैं, या फिर प्रोड्यूसिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना, उत्पादित करना ना। प्रोड्यूसिंग once on is known as reproduction। इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है। The process is reproducing या producing once on मतलब कि अपने जैसा। on माने अपने जैसा है। कोई भी जानवर होता है, कोई भी जानवर होता है तो क्या करता है, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करता है। अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देना
ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? रिप्रोडक्शन इसी को प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स जो होते हैं दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तरीका है आपका बच्चा पैदा करने वाला, एनिमल्स जो होते हैं बच्चा पैदा करते हैं। और एक तरीका है कि एग के द्वारा। किसके द्वारा? एग्स के द्वारा, अंडे के द्वारा ना। दो तरीके से एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ना। नोट्स में हाँ प्रोड्यूसिंग की हिंदी क्या होता है? है? प्रोड्यूसिंग की हिंदी प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पादित करना, अपने ही जैसे बच्चों का उत्पादन करना। उत्पादन हाँ, पूछ सकते हैं। अपने जैसे तो आप देखिए एनिमल्स को रिप्रोड्यूस इन टू डिफरेंट वे ना। एनिमल रिप्रोड्यूस, आप लोग इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। एनिमल रिप्रोड्यूस ना। एनिमल रिप्रोड्यूस, एनिमल जो रिप्रोड्यूस करते हैं कितने तरीके से? दो तरीके टू डिफरेंट वे। टू डिफरेंट वे, दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट क्या है जी? बाय गिविंग क्या? चाइल्ड लिख सकते हैं या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं। बाय गिविंग बर्थ टू द यंग ones, या फिर लिख सकते हैं बाय गिविंग बर्थ टू बाय यंग वन ना। ये तरीका हुआ बच्चा जन्म, बर्थ मतलब जन्म देना ना। बाय गिविंग बर्थ अपने जैसे बच्चों को पैदा करके। दूसरा तरीका है अंडा दे करके। क्या दे करके? अंडा दे करके। एक्सक्यूज मी सर, यंग मतलब यंग वंश मतलब यंग मतलब बच्चा होता है ना, यंग में। यस यंग वंश मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म दे करके रिप्रोडक्शन करते हैं। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि हैच आउट फ्रॉम द एग्स। हैच आउट बाय हैच आउट फ्रॉम by hatch out from the eggs ना। eggs ना। hatch out का मतलब क्या होता है जी? hatch out मतलब निषेचन होता है। hatch out माने निषेचन होता है। जैसे आपको एनिमल में क्या होता है? एनिमल में आपका एनिमल में क्या होता है कि निषेचन, जब एनिमल में निषेचन होता है तो ये क्या होता है? हाँ एक होता है ओवम। क्या होता है? ओवम होता है। ये स्त्री में होता है। किसमें होता है? स्त्री में होता है। और एक क्या होता है? इस तरीके से इसमें पूंछ लगा हुआ रहता है ना। ये पूंछ लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? पूंछ लगा हुआ रहता है। जो मेल के स्पर्म में ये पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। इसको ओवम को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अंडाणु। और इसको शुक्राणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्राणु। और दोनों क्या करता है? हैच आउट करता है, एक दूसरे में मिलता है तो एक नए बच्चे का जन्म होता है ना। एक नए बच्चे का जन्म होता है। लेकिन अंडा में क्या होता है कि उसमें भी हैच आउट होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है ना। इस तरीके से नहीं होता है। अंडा का निषेचन होता है, इसके बाद उससे जो बच्चा निकलता है। तो दो तरीके हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद आगे पढ़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
आगे मैमल्स लेकर के डैश दीजिए ना, आगे मैमल्स लेकर के डैश दीजिए। व्हाट इज मैमल्स? मैमल्स किसको कहते हैं ना, स्तनधारी किसको कहते हैं? मैमल्स 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 किसको कहते हैं? इसको हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनधारी। क्या करते हैं फिर? स्तनधारी। इसको मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी किसको बोला जाता है? मैमल को। मैमल्स मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। इसी को मैमल्स कहा जाता है। आप लोग मैमल्स लेकर के डैश दीजिए, मैमल्स लेकर के डैश दीजिए और आगे लिखना। Animal which reproduce by giving birth to babies are called mammal. ना? Animal which reproduce by giving birth. Animal which reproduce by giving animal which reproduce by giving birth, animal which reproduce by giving birth to babies, animal which reproduce by giving birth to babies are called mammals. Are called mammals. Excuse me, sir. Sir, bat चमगादड़ भी मैमल ना है? हाँ, बैट भी चमगादड़ भी मैमल है। बैट भी क्या करता है? बच्चे को जन्म देता है। तो सर मान के उड़ता है वो पक्षी ने कहेगा, मैमल कैसे कहेगा? मैमल्स इसलिए कहेगा कि वो बच्चे को जन्म देता है ना, जो बच्चे को जन्म देगा वो मैमल्स में आएगा ना, जो बच्चे को जन्म देगा वो मैमल्स में आएगा। सर ह्यूमंस भी। हाँ, ह्यूमंस भी मैमल्स। सर ऐसे तो हर पक्षी देते हैं। हर बच्चे उसमें क्या होता है? बच्चे को जन्म देना वो अलग चीज है ना, लेकिन मैमल्स जो होते हैं ना, स्तनधारी। मैमल माने हिंदी में आप देखिए ना क्या लिखा हुआ? स्तनधारी। स्तन मतलब जो बच्चों को दूध पिला सके, बच्चे को दूध पिला सके। पक्षी दूध तो नहीं पिलाते हैं, इसलिए वो मैमल में आते हैं। जो भी दूध पिलाएगा वो मैमल्स के अंदर आएगा। जैसे कि हम लोग ह्यूमंस भी मैमल में आते हैं। क्या ऐसे बन रहा है? अरे वो ब्लैक में आता था। अच्छा, तो मैमल्स जो बच्चे को दूध पिलाएंगे वो मैमल्स में आएंगे। तो जिसमें भी आप मैमल्स का एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ह्यूमन भी लिख सकते हैं। ह्यूमन मतलब क्या होता है? आदमी साइंटिफिक नाम है ना, आदमी का साइंटिफिक नाम है ना। सारे एनिमल्स, बर्ड, प्लांट सबका साइंटिफिक नाम होता है। साइंटिफिक मतलब साइंस, जो मतलब साइंस इसको नाम होता है। ऐसे जनरल मैन में आदमी पढ़ते हैं, बॉय में लड़का पढ़ते हैं ना, लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर कर दिए तो उसमें सब आ जाएंगे। उसका फुल नाम क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स हो गया। एनिमल सारे मैमल में आ जाएंगे ना। बैट में क्या होता है? चमगादड़। बैट में चमगादड़, ये भी क्या में आ जाएगा? मैमल्स में। ये भी आपका ये सब आ जाएगा। आप लोग इसको जल्दी से इसको लिखिएगा। ये क्या बोल रहा है? जब एनिमल्स जो बच्चे देते हैं तो सारे एनिमल्स के बच्चे एक साथ, कोई एनिमल्स हैं किसी एनिमल्स के बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं
और किसी किसी के एनिमल्स के बच्चे जल्दी ग्रो नहीं करते नहीं हैं। करते। सर जैसे अब बात करते हैं कैट्स वगैरह की, नहीं तो जैसे हॉर्स, कैट, लायन, ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। दे गिव बर्थ टू यंग वंस इन बिगिनिंग। The young ones develop inside the mother body and then the give birth to full development. तो क्या होता है कि जो मैमल्स जो होते हैं उनके मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं उनके क्या होते हैं उनके हाँ हाँ वीडियो ऑन है। और तो रिकॉर्ड होते हैं तो इसको क्या करिए ना स्क्रीनिंग टाइमिंग और बढ़ा दीजिए टाइमिंग अच्छा छोड़िए कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा यहाँ पे करना तो हॉर्स, कैट, लायन, ह्यूमन बीइंग्स आर मैमल्स। They give birth to young ones in the beginning. The young ones develop inside the mother body and then they give birth to fully developed. बोल रहा है कि मदर बॉडी में ना एनिमल्स के मदर बॉडी में अरे दो होते हैं ना एनिमल में भी क्या होते हैं कि फीमेल एनिमल होते हैं जी, फीमेल एनिमल और एक मेल एनिमल। मेल एनिमल। तो बच्चे का डेवलप किसमें होता है? फीमेल एनिमल के बॉडी में। किसके एनिमल के बॉडी में? फीमेल एनिमल के बॉडी में। और इसमें क्या होता है कि उनके बॉडी में जो बच्चे डेवलप होते हैं पूरा का पूरा डेवलप कर जाते हैं। इसके बाद उनका जन्म होता है, इसके बाद जन्म होता है। तो सबका टाइमिंग भी अलग अलग है ना। ह्यूमन का अलग टाइमिंग है, लायन का अलग टाइमिंग है, कैट का अलग टाइमिंग है, सबका अलग अलग होता है। किसी का है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में कितना है 9 मंथ है नहीं है, तो उसी तरीके से अब लायन की बात करिएगा तो उसका ज़्यादा होगा ना, उसका ज़्यादा हो जाता है। कैट की बात करिएगा तो कम है क्योंकि छोटा जानवर है। तो चीता हाँ उनमें भी ज़्यादा रहेगा। जितने भी बड़ा जानवर जाएंगे उसको ग्रो करने में भी ज़्यादा समय लगेगा ना। एलिफेंट का और ज़्यादा। हाँ आगे लिखिए पेरेंटल केयर ना। पेरेंटल केयर लेकर के डैश दीजिएगा। पेरेंटल केयर लेकर के डैश दीजिए। पेरेंटल केयर मतलब जो एनिमल होते हैं अपने अपने बच्चे को कैसे केयर करते हैं ना, उसका केयर देख रेख कैसे करते हैं। पेरेंटल केयर हाँ पेरेंटल केयर। व्हाट इज पेरेंटल केयर? पेरेंटल केयर किसको करते हैं? मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ना। मैमल्स देखिए मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ऑफ their babies ना। mammals take care of their babies long time के लिए ना, for a long time, for a long time, for a long time, for a long time, for a long time the father builds house of their babies ना। और the father builds home for their babies. Mammals take care of their babies for a long time. The father builds home for their babies. Home for their babies. फादर में आर नहीं लगा। Father builds home for their babies. तो क्या होता है पेरेंटल केयर में? क्या होता है बच्चे को जन्म तो माँ दे रही है ना, और उसका केयर टेक भी लंबे समय तक करती है। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, अपने आप चलने फिरने भोजन करने लायक नहीं हो जाता है, फूड टेक करने लायक नहीं हो जाता है, तब तक उसका टेक केयर कौन करती है? उसकी माँ करती है ना।
और उसका फादर जो होते हैं, जो एनिमल्स के फादर, जैसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग के टेक केयर ज़्यादा कौन करता है? हम लोग माँ ही करती थी। और हम लोग के मान लो क्या चाहिए ना, घर बनाना है कि नहीं, पढ़ाना है, या फिर कुछ भी ऐसा इन फ्यूचर उसको तैयार करना है, तो उसको तैयार करने का काम कौन करता है? फादर ही करता है। तो फादर का ये बिल्ड मतलब बिल्ड्स मतलब बनाना, बिल्ड्स मतलब बनाना, बनाना, बिल्ड्स होम फॉर देयर बेबी, बिल्ड्स होम फॉर देयर बेबीज। और एनिमल्स में क्या होता है? बोला ही हंट फॉर फूड एंड गार्ड द यंग वन, द मदर फीड द बेबीज, क्लीन द एंड कीप देम वार्म, द मदर आल्सो टीच देम टू फाइंड द फूड एंड ऑन देयर। और इसमें कि क्या करता है, जो फादर, एनिमल फादर जो होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? गार्ड करते हैं, सुरक्षा देने का भी काम करते हैं ना। और दूसरा शिकार करके वो लाते हैं, अपने बच्चे को भी खिलाते हैं। और वहाँ उसके जो मदर होंगे, मदर क्या करेंगे? जो मार करके आप हंट करके लाए हैं, जो उसको कौन खिलाएगा? उसकी मदर उसको खिलाएगी। वो तो बच्चे को जन्म दी है, बच्चे को जन्म दी है, तो बच्चे को छोड़ करके तो कहीं जा नहीं सकती है, नहीं जा सकती है, तो कौन हंट करने जाएगा? शिकार करने कौन जाएगा? फादर जाएगा। फादर जाएगा, जाकर खिलाएगा, उसकी जो मदर होगी उसको खिलाएगी। मदर ये भी उसको सिखाती है कि आगे आने वाले दिन में आपको भी हंट कैसे करना है, शिकार कैसे करना है ना। अगर सर फादर मर गया तो? फादर मर गया तो ऐसा नहीं है, और भी तो एनिमल में, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग में किसी का मान लो हमें किसी का भी कुछ हो जाता है, हम लोग के फैमिली में और मेंबर होते हैं जी, ऐसा थोड़ी है कि और मेंबर नहीं होते, तो उसमें कोई हेल्प करेगा। उन लोग में भी तो माइंड होता है, उन लोग में भी तो दिमाग होता है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर मर गया तो कोई उसको हेल्प नहीं करेगा। जैसे हम लोग में इमोशन जुड़ा हुआ रहता है ना, वैसे एनिमल में भी इमोशन होता है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी एनिमल्स भी रोते हैं, उनके आँख से आंसू चलते हैं, तो उनको भी कष्ट होता है तभी रोते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए ना, साथ साथ लिखते चलिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप लोग बैठ करके लिख नहीं पाइएगा। तो आप मैमल्स में दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए ना। एक डॉल्फिन भी मैमल नहीं आता, क्या में आता है? मैमल में भी आता है डॉल्फिन ना, डॉल्फिन भी मैमल में ही आता है। डॉल्फिन भी आता है और व्हेल भी आता है। कौन सा? ब्लू व्हेल। ये दोनों मछली का नाम है ना, ये दोनों फिश का नाम है, दोनों फिश का नाम है। डॉल्फिन और व्हेल जो समुद्र में सी में रहते हैं, ये भी आपके मैमल्स के अंदर ही आते हैं। आप लोग लिखिए इसको। यस सर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आगे हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो अंडा देते हैं क्या? इतना बड़ा अंडा नहीं देते हैं कसम। तो आप लोग हैश दे करके लिखिए ना, हैश दे करके लिखिए कौन कौन से होते हैं ऐसे। एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स ना, एनिमल that reproduce, animal that reproduce ना by laying eggs, एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय एनिमल जो अंडा दे करके अपने बच्चों का रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सा एनिमल होते हैं ऐसे? आप लोग लिख सकते हैं फिश, क्या क्या?
fish, fishes, frogs, मेढक, fishes, frogs, reptile, reptile मतलब जो रेंगने वाले होते हैं ना, reptile में रेंगने वाला, reptile, birds, insects, birds मतलब पक्षी ना, birds, insect, fishes, frog, reptile, birds, insect ना, मछली, मेढक, reptile जो रेंगते हैं जमीन पर, birds पक्षी, insect मतलब कीड़ा, ये सारे के सारे अंडे के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे का सारा अंडे के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं ना। बर्ड्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे 1 नंबर में बर्ड्स के बारे में। किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में, पक्षी के बारे में। पक्षी कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं पक्षी? पक्षी जो होते हैं वो अंडा जो देते हैं ना, अपने घोंसले में जो अंडा देते हैं उसको क्या करते हैं, जो बर्ड है उसको क्या करता है, वार्म करता है, गर्म करता है। क्या करता है? गर्म करता है। गर्म करता है तो अंडा जो होता है क्या होता है, हैच आउट हो जाता है, निषेचित हो जाता है ना, उसमें बच्चा बनना शुरू हो जाता है और वही बच्चा फिर तैयार होकर के क्या बन जाता है, बेबीज बन जाता है ना। तो आप लोग देखिए बर्ड्स का कैसे आप देखिएगा, उसका एग्जाम्पल ना, डिफिनेशन लिखिएगा, बर्ड्स सर्च करो ना, बर्ड्स सच क्रो, birds such a crow, birds such crow, a sparrow, स्पैरो माने गौरैया होता है। क्या होता है? गौरैया। गौरैया, 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 हाँ। The birds such a crow, a sparrow, hen, hen तो समझती हैं अपने घर में मुर्गी, हाँ, किसी किसी के घर में रहता है hen, eagle, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं ना, यूजुअली कौन पक्षी है सर? यूजुअली पक्षी का नाम नहीं है, ये वर्ड है यूजुअली इन हिडन ना, जनरल सेंटेंस में मतलब नॉर्मली, यूजुअली माने नॉर्मली, यूजुअली इन हिडन, यूजुअली इन हिडन क्या करता है, नेस्ट, हिडन नेस्ट, hidden nest, the female birds or something, the female birds and the female birds and male birds, birds में भी दो बर्ड होते हैं ना, फीमेल बर्ड्स और मेल बर्ड्स ना। कभी कभी होता है, ज्यादातर फीमेल बर्ड्स ही अंडे पर बैठते हैं ना, फीमेल बर्ड्स एंड समथिंग, कभी कभार समथिंग ना, कभी कभार मेल बर्ड्स सिट्स ऑन एग्स, अंडे पर बैठते हैं, सिट्स ऑन एग्स, अंडे पर बैठते हैं, sits on the eggs to keep them warm, to keep them warm ना, उसको क्या कर देता है, उसको वार्म यानी उसको गर्म करने का काम करता है, उसको क्या करता है, गर्म करने का काम करता है, keep them warm, उसको गर्म करने का काम करता है। After some time the eggs hatch out and baby birds come out ना, जब गर्म होता है तो कुछ ही समय के बाद ना, आफ्टर सम टाइम ना, कुछ समय के बाद जब गर्म होता है तो उसमें निषेचन होता है, कुछ समय के बाद होता है, सम टाइम द एग हैच आउट, आफ्टर सम टाइम द एग hatch out ना, hatch out
अंडा निषेचित हो जाता है, हैच आउट मतलब अंडा निषेचित हो जाता है। एंड बेबीज बर्ड्स कम एंड बेबीज birds come and babies birds come out ना, और babies birds जो होते हैं क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, babies birds come out बाहर आ जाते हैं उससे। आप लोग इसको समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ, और आज के लिए इतना ही, बाकी कल वीडियो इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 4 की ना। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए ना। ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए।